हेलो वेलकम बैक एस्पिरेंट। आज सभी साथियों के साथ स्वागत है एक बार। तो आज की वीडियो में गाइस हम लोग बात करने वाले थे जेकेपीएससी केमिस्ट्री एग्ज़ाम जो अभी आने वाला है हमारा 12 अक्टूबर को। तो इसकी तैयारी होप कुछ सब बढ़िया हो रही होगी, सबकी तैयारी बहुत अच्छे से हो रही होगी। तो आज का जो लेक्चर है हमारा वो स्टेट ऑफ मैटर पे किया जा रहा है। ठीक है, स्टेट ऑफ मैटर जो है इसमें आप देख पा रहे होंगे, सिलेबस में आपने देखा होगा कि ये टॉपिक भी जो बहुत इंपॉर्टेंट है और मिनिमम 8 से 10 नंबर जो है डेफिनेटली ये भी बनाएगा। तो यहाँ से आज हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हुए हैं, तो उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे आज आपके साथ और आप लोग भी मेरे साथ आंसर लगाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, तो शुरू करते हैं गाइस। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारा रहने वाला है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है आपको द इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर एन आइडियल गैस इज गिवन बाई पी बी इक्वल टू एन आर टी इफ़ द वॉल्यूम इज डबल एंड द टेम्परेचर इज हाफ व्हाट हैपन टू द प्रेशर ऑफ द गैस। कहते हैं कि हमें एक आइडियल गैस इक्वेशन दी गई है जो पी बी इक्वल टू एन आर टी, आप सब जानते हैं ना, पी बी इक्वल टू एन आर टी रहती है। ठीक है, कहते हैं कि अगर इस केस में प्रेशर को इफ़ द वॉल्यूम इज़ डबल, अगर वॉल्यूम डबल की जाए एंड द टेम्परेचर इज़ हाफ, अगर आपकी वॉल्यूम जो है, कहते हैं गाइस कि वॉल्यूम डबल की जाए और टेम्परेचर जो है वो हाफ किया जाए, देन व्हाट हैपन टू द प्रेशर ऑफ द गैस। कहता है कि उस केस में प्रेशर पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। ठीक है, आप लोग भी मेरे साथ आंसर लगाइएगा। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया गया है, जैसे प्रेशर इज हाउ, प्रेशर इज डबल, प्रेशर रिमेन द सेम एंड प्रेशर इज क्वाड्रुपल। ठीक है, तो आप लोग पहले लगा लीजिएगा आंसर, वीडियो पॉज करिए और फिर आंसर लगा लीजिएगा। ठीक है गाइस, तो इसका आंसर जो रहने वाला है हमारे पास रहने वाला है इफ़ द वॉल्यूम इज डबल, अगर वॉल्यूम डबल किया जाए और टेम्परेचर को हाफ किया जाए तो प्रेशर जो है वो प्रेशर भी हमारा हाफ हो जाता है। यानी ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। जो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 लिखा गया है, देखिए चेक करिए। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है गाइस, आपसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन वुड कॉज अ रियल गैसेस टू बिहेव मोस्ट आइडली। कौन सी ऐसी कंडीशन दी गई है जो जिसकी वजह से रियल गैसेस जो है हमारी वो मोस्ट आइडली बिहेव करेंगी। ठीक है, मोस्ट आइडली बिहेव करेंगी। ठीक है, देखिए पहला ऑप्शन दिया गया है लो टेम्परेचर हाई प्रेशर पे करेंगी क्या, सेकेंड ऑप्शन है लो टेम्परेचर और लो प्रेशर होगा क्या, और थर्ड है हाई टेम्परेचर लो प्रेशर, और फोर्थ है हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। ठीक है, तो आप लोग दीजिएगा आंसर, क्या होने वाला है आंसर। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन वुड कॉज रियल गैसेस टू बिहेव मोस्ट आइडली। तो राइट आंसर होना चाहिए हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, यानी टेम्परेचर जो है वो हाई होने चाहिए और प्रेशर जो है वो लो होने चाहिए। ठीक है, उस केस में हमारी जो आइडियल गैसेस हैं, सॉरी जो रियल गैसेस हैं वो मोस्ट आइडली बिहेव करते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 चेक करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। कहता है क्वेश्चन देखिए, द क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ अ सबस्टांस इज द टेम्परेचर above which it cannot exist as a liquid regardless of the pressure applied, which of the following gases has the highest critical temperature। कहते हैं कि क्रिटिकल टेम्परेचर दिया गया जो सबस्टांस का हमें इज द टेम्परेचर above which it cannot exist as a liquid regardless the pressure applied, which of the following gases has the highest critical temperature। दिए गए गैसेस में से किस गैस का जो है हाईएस्ट क्रिटिकल टेम्परेचर रहने वाला है। ठीक है गाइस, तो इस तरह के क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर भी बहुत सारे आए हुए हैं। ये क्वेश्चन जो है आपके सी एस नेट लेवल तक आए हुए हैं और ये हमारे जेके सेट में भी आया हुआ। तो क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है गाइस, तैयारी कर लेना आप लोग, एक बार बहुत अच्छे से लगा लो आंसर। ठीक है, तो देखिए ऑक्सीजन नहीं हो सकता, ऑप्शन ए इज़ द एलिमिनेट कर लो, ऑप्शन ए एलिमिनेट हो जाएगा, ऑप्शन बी भी एलिमिनेट। फिर ऑप्शन सी और डी, देखिए हाइड्रोजन भी नहीं हो पाएगा, तो राइट आंसर विल बी कार्बन डाइऑक्साइड, यानी ऑप्शन ऑप्शन बी सॉरी सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है CO2 इज़ द राइट आंसर, यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारा क्या होने वाला है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस है द हाईएस्ट क्रिटिकल टेम्परेचर, वो किसका होना है, कार्बन डाइऑक्साइड का। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द नेचर ऑफ द लिक्विड।
कहते हैं कि कौन सी स्टेटमेंट दी गई जो है, स्टेटमेंट की फॉर्म में क्वेश्चन बहुत सारे पूछेंगे गाइस, आप देखते हैं बहुत सारे क्वेश्चन स्टेटमेंट की फॉर्म में आते हैं। इज ट्रू रिगार्डिंग द नेचर ऑफ द लिक्विड, नेचर ऑफ द लिक्विड के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट जो है सही होने वाली है। पहला ऑप्शन है लिक्विड हैव नो डेफिनेट वॉल्यूम नो डेफिनेट शेप, क्या लिक्विड की डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होती है और ना ही उनकी डेफिनेट शेप होती है। ऑप्शन बी है लिक्विड हैव डेफिनेट वॉल्यूम, ये बहुत आसान क्वेश्चन है गाइस, लिक्विड हैव डेफिनेट वॉल्यूम बट नो डेफिनेट शेप। और ऑप्शन सी हमारे पास लिक्विड हैव बोथ डेफिनेट वॉल्यूम एंड डेफिनेट शेप। और ऑप्शन 4 है लिक्विड आर इनकम्प्रेसिबल एंड हैव नो डेफिनेट शेप, क्या लिक्विड इनकम्प्रेसिबल होते हैं और उनकी कोई शेप नहीं होती है। ठीक है, आप लोग एक बार सोचिएगा और फिर आंसर देते हैं गाइस। ठीक है, तो सही आंसर जो होने वाला है दैट इज ऑप्शन बी, लिक्विड हैव डेफिनेट वॉल्यूम। आप जानते हैं कि लिक्विड की वॉल्यूम जो है वो होती है लेकिन उनकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती, वो उसी कंटेनर की शेप ले लेते हैं गाइस जिसमें वो हम ऐड करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें अगर हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस देखिए, अकॉर्डिंग टू द ग्राम लॉ, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑफ डिफ्यूजन इफ गैस ए डिफ्यूज ट्वाइस एज द फास्ट गैस बी, अगर एक गैस आपके पास जो है ए गैस है उसे डिफ्यूज़ किया जा रहा है अगर ट्वाइस एज फास्ट एज गैस बी, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द मोलर मासेस ऑफ गैस ए एंड बी। कहते हैं कि उस केस में उन गैसेस का जो मोलर रेशियो होने वाला है व्हाट विल बी द रेशियो, क्या रेशियो रहने वाला हुआ है। ठीक है, क्या रेशियो रहेगा उसका, दैट इज 1:4, यानी ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन सी जो है सही आंसर है। ठीक है गाइस, तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है गाइस, इसे आप इंपॉर्टेंट मार्क कर दीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चलिए गाइस, तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास है अब 6, फॉर अ गिवन गैस द वैन डर वाल कांस्टेंट अ लार्ज इज अ लार्ज व्हेन द गैस मॉलिक्यूल बी हैव। कहते हैं क्वेश्चन देखिए ध्यान से सुना एक बार, फॉर अ गिवन गैस, एक गिवन गैस है, वैन डर वाल कांस्टेंट इज लार्ज व्हेन द गैस मॉलिक्यूल हैव, when the gas molecule have क्या होना चाहिए। ऑप्शन ए इज द इंटरमोलिकुलर वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, ऑप्शन बी है स्ट्रांग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस एंड ऑप्शन सी है हाई काइनेटिक एनर्जी एंड ऑप्शन डी जो है दैट इज लो मॉलिकुलर मास। एक बार आप सोचिएगा, ध्यान लगा लीजिएगा और सोच समझ के आंसर दीजिएगा। ठीक है, चेक करो आप। ठीक है, दोबारा ध्यान से सुनो, फॉर अ गिवन गैस द वैन डर वाल कांस्टेंट इज अ लार्ज, एक गैस गिवन दी गई है और कह रहा है कि वैन डर वाल कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो लार्ज होने वाली है, लेकिन किस केस में लार्ज होगी, व्हेन द गैसेस मॉलिक्यूल हैव, क्या वीक इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस होंगी या स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिक्यूलर फोर्स। देखिए ऑप्शन सी एंड डी विल बी एलिमिनेटेड, ये नहीं होने वाले, देन ऑप्शन ए और बी में से एक होना चाहिए। देखिए 20 वीक के इंटरमोलिक्यूलर फोर्स अट्रैक्शन में नहीं होगा ये। ठीक है, तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, दैट इज स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर गाइस। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर ये था 6 आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिएगा अगला, क्वेश्चन नंबर 7 जो है, अ गैस बिहेव मोस्ट आइडली व्हेन इट इज, एक गैस जो है वो मोस्ट आइडली बिहेव करती है। देखिए आइडल गैस क्या होती है, आप जानते हैं गाइस कि पी इक्वल टू NR T होने वाली है। ठीक है, ये होती है हमारी आइडल गैस। कहते हैं कि एक गैस जो है वो मोस्ट आइडली बिहेव करती है, कब करती है। देखिए ऑप्शन ए एट हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, क्या हाई टेम्परेचर हो हाई प्रेशर हो उस केस में करती है। ठीक है, ऑप्शन बी देखिए लो टेम्परेचर हो हाई प्रेशर हो, या ऑप्शन सी देखिए हाई टेम्परेचर हो लो प्रेशर हो और लो टेम्परेचर हो एंड लो प्रेशर। गाइस देखिए इस तरह के क्वेश्चन जो है ना बहुत कॉमन पूछे जाते हैं। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन देखने को लगता है लेकिन ये क्वेश्चन जो है इतने आसान नहीं रहते हैं जितने आसान हमें देखने को लगते हैं गाइस। ठीक है, कॉन्सेप्ट है तभी आप सही आंसर दे पाएंगे, अदरवाइज इस तरह के क्वेश्चंस को आंसर देना पॉसिबल नहीं होने वाला है। स्टेटमेंट की फॉर्म में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। आप देखते हैं रिसेंटली आपने सेट में देखा होगा, नेट में देखा होगा और इस JKPSC लेक्चर एग्जाम में भी इस बार इसी पैटर्न से क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, तो आप ध्यान से पढ़िए एक बार क्वेश्चन और फिर बड़े आराम से आंसर दे दीजिएगा। ठीक है, चेक करो जरा क्या होने वाला है। एक गैस जो है वो मोस्ट आइडली कब बिहेव करती है गाइस, देखिए हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे तो बिल्कुल भी नहीं करती है। ठीक है, ऑप्शन 1 इज एलिमिनेटेड। लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, टेम्परेचर लो नहीं गैस ये भी नहीं होने चाहिए। ठीक है, टेम्परेचर शुड नॉट बी लो। हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, यस राइट आंसर विल बी
ऑप्शन सी, यानी एक गैस को अगर आइडियली बिहेव करना है तो उस केस में उसका टेम्परेचर जो है गाइस वो हाई होने चाहिए और प्रेशर जो है वो लो होने चाहिए। उस केस में हमारी गैस जो है वो आइडियल बिहेव कर सकती है। मोस्ट आइडियली तब बिहेव करती है जब टेम्परेचर आपका हाई होगा और प्रेशर आपका लो रहने वाला है। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है वो आपका सही आंसर था। ठीक है, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिएगा, नेक्स्ट 8 है, द लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस इज बेस्ट एक्सप्लेन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, देखने में आसान लग रहा है लेकिन ये क्वेश्चन इतना आसान नहीं होने वाला है। ठीक है, आप आंसर दीजिएगा, सही आंसर देखते हैं। जो भी आंसर दे रहे हो आप तो अपने कमेंट सेक्शन में दे दीजिएगा। ठीक है, द लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस इज बेस्ट एक्सप्लेन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल। किस लॉ के द्वारा जो है लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस के बारे में बढ़िया से एक्सप्लेन किया गया है। देखिए ऑप्शन 1 है बॉयल्स लॉ, ऑप्शन 2 चार्ल्स लॉ, वैन डर वाल्स इक्वेशन, और फिर फोर्थ नंबर है डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ठीक है, आप दे दीजिए आंसर। ठीक है, देखिए तो इसमें अगर हम देख पा रहे हैं तो हमारे पास जो बॉयल्स लॉ है ये आपको पता है ना, प्रेशर और वॉल्यूम के देता है। ठीक है, जैसे आप याद रखते हैं कि बीटी लगा के सीपी घुमा, याद है ना एक ट्रिक जो बताए थे हम कि बीटी लगा के सीपी घुमा, यानी ब्लूटूथ लगा के सीपी घुमा, है ना। तो इसका क्या मतलब हुआ कि सर बीटी मतलब बॉयल्स में टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट और प्रेशर जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है किसके, वॉल्यूम। ठीक है, प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, ये केस है हमारा बॉयल्स का। ठीक है, वहीं दूसरी ओर अगर बात करें हम लोग, चार्ल्स क्या कहता है, यानी सीपी। सर सीपी कहता है कि चार्ल्स कहता है कि प्रेशर शुड बी कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा तो वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा टेम्परेचर के, वॉल्यूम शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, तो अगर वॉल्यूम बढ़ाओगे यानी टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा। तो ये दोनों तो एक्सप्लेन नहीं करने वाले थे। ऑप्शन 1 एंड 2 शुड बी एलिमिनेट फ्रॉम हेयर। देन ऑप्शन सी जो है दैट इज वैन डर वाल्स इक्वेशन, दिस इज द राइट वन आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी जो है वो हमें एक्सप्लेन करता है किसके बारे में, लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस के बारे में, जो बेस्ट एक्सप्लेन किया गया दैट इज गिवन बाय वैन डर वाल्स इक्वेशन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी जो है वो सही उत्तर होने वाला है और यही आपका सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ अगर चले हम लोग तो यहाँ देखिएगा आप लोग, क्या है क्वेश्चन नंबर 9, द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सबस्टांस इज द टेम्परेचर एट विच इट्स वेपर प्रेशर इक्वल। नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, आप बॉइलिंग पॉइंट जानते हैं ना, बॉइलिंग पॉइंट आपने पढ़ा हुआ है, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, ऑफ अ सबस्टांस इज द टेम्परेचर, वो कौन सा टेम्परेचर एट विच इट्स वेपर प्रेशर इक्वल है। ठीक है, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपके ना, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में भी एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट के बारे में आपने पढ़ा हुआ है और आप जानते हैं कि आपके जेकेपीएससी में भी सिलेबस में मेंशन किया गया है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के लिए। तो ये क्वेश्चन वैसा बन जाता है इंपॉर्टेंट, इसलिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक बार आंसर दीजिए, द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सबस्टांस इज द टेम्परेचर एट विच इट्स वेपर प्रेशर इक्वल। इसका वेपर प्रेशर किसके बराबर होना चाहिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होना चाहिए, क्रिटिकल प्रेशर होने चाहिए, द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर के बराबर होना चाहिए, या ट्रिपल पॉइंट प्रेशर के बराबर होना चाहिए। तो व्हाट विल बी द राइट आंसर, आप एक बार आंसर लगा लीजिएगा। देखिए दोबारा सुनिए, क्वेश्चन क्या रहा है कि नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सबस्टांस इज द टेम्परेचर एट विच इट्स वेपर प्रेशर इक्वल। इसका वेपर प्रेशर किसके बराबर होना चाहिए, दैट शुड बी इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो हम पढ़ते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सबस्टेंस इज दैट टेम्परेचर एट विच इट्स वेपर प्रेशर बिकम इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर यूजली 1 एटमॉस्फेयर के बराबर होना चाहिए guys। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। किसी भी नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट सबस्टेंस का कोई भी नॉर्मल पॉइंट हो, वो कौन सा टेम्परेचर, जब उसका वेपर प्रेशर किसके बराबर हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो ये आखिरी क्वेश्चन था हमारा आज का। 10 क्वेश्चन जो थे हमारे मेजर क्वेश्चन जो हैं, सॉरी 9 क्वेश्चन हुए, अभी एक क्वेश्चन और रह गया हमारा, तो लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ठीक है गाइस, लास्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट कर रहे थे। लास्ट क्वेश्चन हमारा, इन द लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस which of the following factor play a major role in the overcoming the intermolecular forces between the gas molecules। कहते हैं कि जब लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस किया जा रहा है तो उस केस में कौन सा फैक्टर जो है सबसे बड़ा रोल अदा करता है इसमें। देखिए पहला क्वेश्चन ऑप्शन है डिक्रीज इन टेम्परेचर, क्या टेम्परेचर कम करने से आपकी लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस हो सकता है। फिर डिक्रीज इन प्रेशर, इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड इंक्रीज इन प्रेशर। तो राइट आंसर विल बी, आप सोचिए ज़रा,
तो ठीक है गाइस, इसमें राइट आंसर जो हमारे पास रहने वाला है ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन ए। ठीक है, दैट इज डिक्रीज इन टेम्परेचर विल बी द वन ऑफ द मेजर फैक्टर विच प्ले अ क्रूशियल रोल इन द लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस। लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस में जो सबसे बड़ा रोल अदा करता है, सबसे बड़ा फैक्टर जो प्ले इंपॉर्टेंट करता है यहाँ पे, सबसे बड़ा फैक्टर जो है दैट इज डिक्रीज इन टेम्परेचर। वो क्या होने वाला है हमारे पास, डिक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, तो आज की वीडियो हमारी जो थी वो मेजर 10 क्वेश्चन हमने लाए थे स्टेट ऑफ मैटर से। इस तरह के हम ना सभी आपके सारे सिलेबस से इस तरह के अलग अलग क्वेश्चन लाएंगे गाइज, और आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो। ठीक है, तो आप लोग लगे रहा, ठीक है, देखते रहिए क्वेश्चन हमारे, और साथ साथ में आप खुद भी आंसर लगा लेना जितना ज़्यादा हो पाए। अगर कोई डाउट होता है तो आप बिल्कुल हमें मैसेज कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं, और कमेंट सेक्शन में भी कमेंट कर सकते हैं गाइज। ठीक है, तो कल से हम और ऐसे क्वेश्चन लाने वाले हैं, बहुत सारे क्वेश्चन। आज तो हमने 10 लाए थे, कल हम 50, तो इस तरह के बहुत सारे टेस्ट सीरीज लाने वाले हैं, और फ्री ऑफ कास्ट। कोई गाइज आपको पैसा कहीं भी फालतू में जो आपको कहते हैं यूट्यूब पे, आपने देखा होगा कि इतना पैसे दीजिएगा हमारे क्वेश्चन आएंगे पेपर में, ये वो ऐसा कुछ नहीं होता गाइज। आपको सिर्फ वही क्वेश्चन लगाने हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, जो बहुत किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं, इस तरह के क्वेश्चन है। ऐसे नहीं गाइस कि कोई फालतू में क्वेश्चन उठा के डाल रहे हैं, तो उस तरह के आप टेस्ट सीरीज खरीद लो, उसमें आई डोंट थिंक सो कोई फ़ायदा होने वाला है आपको। ठीक है, तो हम फुल टेस्ट सीरीज भी बनाएंगे बहुत जल्द, ताकि आप लोग बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएँ और बहुत अच्छा हमारा एग्ज़ाम हो जाए सबका। ठीक है गाइस, तो चलिए देखते हैं अगली वीडियो के लिए इंतज़ार करिए। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ गुड डे। ठीक है गाइस।